हम सीएम के पास भी गए, देखिए सीएम साहब खुद डीएम साहब के कहे हैं। हाँ दिलाई है सर, जो इन्हें वेतन दिया जाए सॉकेट हाउस में 13 में। अच्छा, सोचिए कि आज के जमाने में अगर किसी को 1 महीने का तनख्वाह मिले 1020 रुपए, और इसके बाद अगर आपका दिमाग खराब नहीं हो जाए तो ये सोचिए कि उस औरत को 8 साल से सिर्फ 1 महीने का तनख्वाह मिला है जमुई के अलीगंज के ब्लॉक में काम करने के लिए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज दिन सोमवार है और सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने फरियादी आते हैं, और आज उन्हीं फरियादियों में से एक महिला आई है जो जमुई के अलीगंज के एक ब्लॉक में काम करती हैं, और उनको 2013 से अब तक मतलब 2021 सब बीतने को है और उनको तनख्वाह मिला है सिर्फ 1 महीने का। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। ये बिहार है, वही बिहार जहां किसी मंच से नेता खड़े होकर महिलाओं के उत्थान का बात करते हैं, लेकिन किसी एक महिला को 8 बरस में मात्र 1 माह का तनख्वाह मिलता है, और हम सोचते हैं कि हम महिलाओं को एम्पावर कर देंगे। हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं ये जानना आपको है तो उस महिला की बातचीत को सुन लीजिएगा जो थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले आप तफसील से ये मामला समझ लीजिए। जमुई के अलीगंज के ब्लॉक में काम करने वाली ये महिला 2013 से एक ब्लॉक में काम कर रही है, और पिछले 8 बरस से उनको तनख्वाह मिला है 1 बार, और वो तनख्वाह है 1020 रुपए। वो महिला बता रही थी कि उनका तनख्वाह तय हुआ था 1 दिन का 165 रुपए, लेकिन जब 1 महीने का तनख्वाह मिला तो वो 1020 रुपए था। और इन सब बातों से आपका मन ना भरे तो ये भी सुन लीजिए कि नीतीश कुमार ने उस वक्त के डीएम को आदेश दिया था, जब वो महिला उनसे मिलने गई थी, कि आप इनका तनख्वाह जल्द से जल्द दे दीजिए, लेकिन इसके बाद भी उस महिला को तनख्वाह नहीं मिला। और अब सोच लीजिए कि बिहार में अफसरशाही किस तरीके से काम कर रही है। सुनिए उस महिला को और फिर खुद ही तय करिए कि आखिर हमारी सरकार क्या कर रही है। ऑर्डर दे दिए हैं सीएम से मिलकर पीड़ितों ने सुनाई फरियाद। अच्छा, इसमें लिखा है कि अलीगंज, ठीक है, संयुक्ता ने की दैनिक मजदूरी भुगतान ना होने की। अच्छा, सीएम के कहने के बावजूद भी आपको पेमेंट नहीं मिला है? हाँ, सीएम के कहने पर भी हमको नहीं मिला है। उस वक्त विकास कुमार थे ना। सुन लिया आपने, नीतीश कुमार ने डीएम साहब को आदेश दिया था कि आपको पैसा दे देना है, लेकिन डीएम साहब ने पैसा पास नहीं किया, और ये महिला पिछले 8 बरस से अपने तनख्वाह के लिए दर दर भटक रही है। अभी आप अपने स्क्रीन पर वो तस्वीर दिख रहे हैं जिसमें अखबार की कटिंग आपको दिख रही होगी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि इन लोगों के पैसों को जल्द से जल्द पास किया जाए, लेकिन अब तक उस पैसा को पास नहीं किया गया है। जमुई के अलीगंज के एक ब्लॉक में काम करने वाली ये महिला 2013 से वहां काम करती है, और मात्र अब तक 1 महीने की तनख्वाह उनको मिली है, और जो 1 महीने की तनख्वाह मिली है वो होता है 1020 रुपए, मतलब 30 रुपए के आसपास उनको तनख्वाह मिल रहा है 1 महीने का। और हम बात कर रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। 8 बरस अगर कोई काम करे और उसको तनख्वाह ना मिले, और मुख्यमंत्री के बोलने के बाद तनख्वाह ना मिले, तो सोचिए कि उस राज्य की क्या स्थिति होगी। जनता दरबार में आई इस महिला की फरियाद नीतीश कुमार अगर सुन भी लेते हैं तो इस बात का भरोसा नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही आदेश दिया था डीएम साहब को कि उनके पैसा को पास कर दिया जाए, लेकिन अब तक पैसा पास नहीं हुआ है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि नीतीश कुमार के बात को अफसर नहीं मान रहे हैं। जनता दरबार में जब लोग आते हैं तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार सामने बैठकर उनके फरियाद को सुनते हैं, वो जो गुहार लगाते हैं मुख्यमंत्री वहीं पर कार्रवाई करने का दावा करते हैं। लेकिन सोचिए कि नीतीश कुमार के बोलने के बाद भी अगर कोई काम नहीं हो रहा हो तो उस राज्य का क्या होगा। अगर मुख्यमंत्री कोई आदेश दे रहा हो और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही हो तो सोचिए कि उस राज्य का क्या होगा।
जमुई से आई ये महिला आज अपना दुख बता रही है, कागजों के सबूत के साथ आई है और कह रही है कि मुझे 8 बरस से तनख्वाह नहीं मिला है। बीडीओ साहब कहते हैं कि हम तुमको 10 दिन के रखे थे, डीएम साहब बदल चुके हैं और अब तक उनको 8 बरस से मात्र 1 महीना तनख्वाह मिला है। पास 3 महीना का हुआ है, लेकिन चेक सिर्फ 1 महीना का 1000 रुपए का मिला है। एक महीना काम करने का अगर पगार 1000 है तो सोचिए कि हमारे नेताओं और मंत्रियों की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। आज दिन सोमवार था और ये महिला जो आई थी, इनका हल नीतीश कुमार निकालेंगे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगा कि आपको ये खबर जाननी चाहिए कि बिहार में एक महिला 8 बरस से बिना तनख्वाह के काम कर रही है और हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने सुशासन की सरकार स्थापित की है जहां महिलाओं का उत्थान होता है। ये महिलाओं का कैसा उत्थान है ये हमें नहीं पता। ये बस आप जानिएगा, नीतीश कुमार के आदेश के बाद अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि राज्य के महिलाओं की स्थिति क्या होगी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा, अगर इस महिला को पैसा मिलता है तो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।